नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न। मकर लग्न में मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो द्वितीय भाव में मंगल एक निष्फल ग्रह माना जाता है, एक विफल ग्रह माना जाता है और एक अनिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। और यहाँ पर अपने समभाव रखने वाले शनि की राशि में भी स्थित हो रहा है। देखिए, नैसर्गिक रूप से शनि मंगल को शत्रु भाव से देखता है और मंगल शनि को समभाव से देखता है। तो यहाँ पर यह द्वितीय भाव में स्थित होकर यह एक विफल ग्रह हो जाता है, एक निष्फल ग्रह हो जाता है। चाहे लग्न कोई सी भी हो, लेकिन द्वितीय भाव का मंगल निष्फल ग्रह ही होता है। ये हम कई बार बात कर चुके हैं जब से हमने मंगल की सीरीज को प्रारंभ किया है। जब हमने धनु लग्न की बात करी थी तब भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा करी थी। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से एकादश भाव में स्थित हो रहा है। यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने स्थान से एकादश भाव में स्थित हो रहा है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन के सुख को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है और नेचुरली जो सुख होता है वह भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें व्यक्ति को सकारात्मक प्राप्त होती हैं। व्यक्ति इन सभी भोगों से लाभान्वित होने वाला होता है क्योंकि इसका स्वामी अपने से लाभ स्थान में स्थित हो रहा है। लेकिन क्योंकि सैद्धांतिक रूप से हम लघु पारदर्शी में बात कर चुके हैं कि अष्टम भाव एक मृत्यु भाव होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान हो जाता है और इन दोनों के द्वादश भाव मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान ये दोनों मारक स्थान होते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी एक मारक स्थान में भी स्थित हो रहा है। तो इन सभी भोगों को प्राप्त करने में, भोगने में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, व्यक्ति को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। चाहे इनकी उपलब्धता की बात हो, क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सांसारिक भोगों की उपलब्धता की कारक भाव होता है ये। तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता के समय व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यह सभी सुख उसको प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो एकादश भाव का स्वामी अपने स्थान से चतुर्थ भाव पे स्थित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एकादश भाव से संबंधित कंटेंट्स को मंगल सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी करने वाला हो जाता है, व्यक्ति को फाइनेंशियली लाभ प्रदान करने वाला हो जाता है और व्यक्ति को धन के सापेक्ष भी बेहतर फल प्रदान करने वाला हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, एकादश भाव भी धन का कारक भाव होता है और द्वितीय स्थान भी धन संचय का कारक भाव होता है। तो जब दो धन के भावों का संयोग बन जाता है किसी भी प्रकार से, तो यह धनी बना देने वाला बन जाता है, व्यक्ति को धनी कर देने वाला हो जाता है। तो एकादश भाव के सापेक्ष भी यह मंगल शुभ ही फल प्रदान करने वाला है। और दूसरी बात क्या, एकादश भाव के प्लेसमेंट से यह चतुर्थ भाव पर स्थित हो रहा है, तो एक शुभ स्थिति है क्योंकि अपने से केंद्र भाव में स्थित हो रहा है। यदि हम इसकी कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से द्वादश स्थान पर स्थित हो रहा है। हमने बात करी अभी कि द्वितीय भाव में स्थित मंगल निष्फल ग्रह कहलाता है, विफल ग्रह कहलाता है और अनिष्ट कारक ग्रह कहलाता है। अनिष्ट कैसे कर देता है? वह इस कारण कर देता है क्योंकि यह तृतीय भाव का कारक होता है और छठे भाव का कारक होता है। तृतीय भाव का कारक है मृत्यु स्थान का कारक होकर यह अपने से द्वादश होकर एक मारक स्थान में बैठ रहा है। तो मंगल की महादशा अंतर्दशा में ऐसे मारक के फल भी व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। छठे भाव के सापेक्ष देखें तो यह मंगल अपने स्थान से नवम स्थान पर स्थित हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति को रोगी बना देने वाला होगा। देखिए, महिलाओं की बाईं आंख और पुरुषों की दाईं आंख का कारक जो होता है वो द्वितीय भाव होता है। यहाँ पर आंख से संबंधित रोग होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। व्यक्ति की आईसाइट भी वीक हो सकती है। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव जो होता है ना, वो ससुराल का भी होता है, कुटुंब का भी होता है। व्यक्ति के अपने ससुराल अथवा कुटुंब से भी रिश्ते खराब हो सकते हैं अथवा व्यक्ति की ससुराल अथवा कुटुंब में बीमारियां भी हो सकती हैं। कोई मेजर बीमारी होती है ससुराली जनों को अथवा कुटुंबी जनों को। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो यह मंगल नेगेटिव फल प्रदान करने वाला ही है। हम बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल पंचम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल अष्टम भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल नवम भाव को देख रहा है।
जब कभी भी मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखता है तो यह एक सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाली दृष्टि होती है। हम कई बार बात कर चुके हैं, जब यह दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है तो पंचम भाव को सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। पंचम भाव होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक भाव और संतान का कारक भाव। तो ये सभी कंटेंट व्यक्ति को पॉजिटिव प्राप्त होते हैं। व्यक्ति का जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यक्ति को एक योग्य और प्रतिभाशाली संतान भी प्राप्त होती है। जब मंगल की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर यह मंगल अष्टम भाव के कंटेंट्स को एनहेंस करने वाला बन जाता है, बढ़ा देने वाला बन जाता है। अष्टम भाव जो होता है वह मृत्यु का कारक भाव होता है। ऐसा मंगल व्यक्ति की एक्सीडेंट कराने वाला भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक त्रिषडाय भाव का स्वामी भी हो रहा है। त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर यह एक मारक भाव में बैठ रहा है। वहाँ से जब ये दृष्टि अष्टम भाव पे प्रदान करता है तो यहाँ पर व्यक्ति के एक्सीडेंट कराने वाला भी होता है, लेकिन वह एक्सीडेंट विध्वंसकारी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि स्थित है। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, और मंगल और सूर्य एक दूसरे को परस्पर मित्र भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर भी यह कुछ विशेष नकारात्मक फल प्रदान नहीं करेगा। मंगल की जब अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है तो हम बात कर चुके हैं, मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है। जब मंगल मारक भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देने वाला होता है। व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता। स्पेशली 28 साल की उम्र तक व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा। पहली बार मंगल की महादशा और अंतरदशा में भी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ जाते हैं। विपत्तियां एक के बाद एक व्यक्ति के ऊपर हावी होती चली जाती हैं और व्यक्ति को उनसे संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति यह मंगल जनरेट करने वाला बन जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, जब कभी भी हम इस स्थिति की बात करते हैं तो मंगल एक नकारात्मक फल ही प्रदान करने वाला ग्रह होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो यह सबसे ज़्यादा नेगेटिव स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि प्रथम तो आपको प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि आप मंगल की महादशा अंतरदशा से नकारात्मक रूप से जूझ रहे हैं तो मंगलवार से प्रारंभ करके 43 डेज लगातार आप सुंदरकांड का पाठ कर लें, अथवा इसको मंगलवार के मंगलवार भी आप कैरी कर सकते हैं, पहला उपाय। और दूसरा उपाय, मंगलवार से शुरू करके 43 डेज लगातार बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं। इसके अलावा अगर आपको अधिक नकारात्मकता प्राप्त हो रही है तो किसी ब्राह्मण से बात करके मंगल के जाप और हवन आपको करा लेने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें सरल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी और मंगल आपको पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मकर लग्न के द्वितीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मकर लग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।